Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. Here I am starting a new lecture series on modern history of India. मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम लोग लेकर आए हुए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज इसका काफ़ी हाई होता है। किसी भी एग्जाम में आप देखें तो हिस्ट्री के पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अराउंड 50% से ज़्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाली है और ये काफ़ी डिटेल सीरीज रहेगी जिसमें सभी टॉपिक्स आपको बहुत डिटेल में समझाए जाएंगे और डेफिनेटली आप जो है सब्जेक्ट पे कमांड कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, इस लेक्चर सीरीज में ये भी रहेगा, हर टॉपिक के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और साथ साथ उनको आपको कैसे जो है अप्रोच करना है, उनको आंसर राइटिंग में भी, मेंस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं उनको भी इस लेक्चर सीरीज में आपको बताया जाएगा। दिस इज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, ये इस लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा। तो सिलेबस जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वो बहुत जो है ब्रीफली दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टार्ट करने से पहले कि हमें कई बार लगता है कि ये नेम के आगे एंशियंट, मिडाइवल या मॉडर्न वर्ड क्यों हिस्टोरियंस ने यूज़ किए। तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया के परसेप्शन में मॉडर्न वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आया, साइंटिफिक प्रोग्रेस इंडिया में आई, जो एक साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब कॉन्सेप्ट इंडिया में आए फ्रॉम द यूरोप। तो जैसे ब्रिटिशर्स आए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, तो उसी के थ्रू ये सभी कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर आए। तो इसके कारण ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियड। तो दिस मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विथ ऑल अबव फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज, ये सब चीजें जो ट्रेंड थे यूरोप में सबसे पहले दिखे थे वो इंडिया की तरफ आए। वेस्टर्न कल्चर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इंडिया में भी मॉडर्नाइजेशन वहां से डेवलप हुआ। तो दैट विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज। तो ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये लेक्चर सीरीज किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और उन टॉपिक्स के अंदर क्या सब पार्ट्स होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सिलेबस पार्ट कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या सिलेबस को अप्रोच करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम बात करें सिलेबस में तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के थ्रू आपको बताया है कि कौन कौन सी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम बात करेंगे वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्टुगीज थे जो इंडिया में आए और वहाँ से आपका पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी वास्को डिगामा में 1498। तो उनके बारे में देखेंगे, डचेस के बारे में बात करेंगे, डेन्स के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सभी जो चीज़ें थी कि यूरोपियंस का इंडिया में आना और उनका यहाँ पर ट्रेड रिलेशंस एक इस्टेब्लिश करना और उसके बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर एक तरह से रूल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस में हम लोग जितनी भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई हैं उनके कहाँ हेडक्वार्टर्स रहे, कौन कौन सी ईयर्स में उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी और क्या क्या चीज़ें इंडिया में लेकर आए हैं उनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्पाइसेस इंडिया में आए, आपका पाइन एप्पल आया, पोटैटो, टोमेटो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि किस कंट्री से आई हैं। तो बहुत डिटेल में यहाँ पे मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ज़रूरी है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर इन विच वी विल टॉक अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो इसमें हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कहेंगे। तो ब्रिटिश जो 1600 में इंडिया में आए उनको एलिजाबेथ ने बेसिकली 15 ईयर्स का चार्टर दिया था। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे जहांगीर की कोर्ट में आए थे, तो वो पूरे सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। फिर 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ है, तो बंगाल के ऊपर कैसे उन्होंने कब्जा किया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल के ऊपर हुआ। तो हम लोग वहाँ पे बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला के बीच में जो 1757 में ट्रीटी ऑफ अली नगर हुई, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, मीर जाफ़र, मीर कासिम, निज़ामुद्दौला, इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे कैसे इन्होंने बंगाल के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया, कब्जा किया। फिर एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में बात करेंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बारे में। एंग्लो सिख वॉर जो हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंग्लो फ्रेंच जो कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है उनको डिस्कस करेंगे, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो अफगान वॉर, ये सभी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। इन वॉर्स में क्या था, क्या ट्रीटीज़ हुई और ब्रिटिशर्स ने किस तरह की पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर अडॉप्ट करी है। तो वो आपको एक मिलेगा कि ट्रीटी वॉर, ट्रीटी
चलती रही है कि पहले वॉर करते थे, फिर ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को जो है रूल किया, और 1818 में जाकर ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंसी स्टैब्लिश कर दी थी इंडिया में। तो उनको अनचैलेंजेबल पावर बन गए थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज जो है इंडिया में स्टैब्लिश करना स्टार्ट करी। तो हम लोग थर्ड जो चैप्टर है उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंडिया में लेकर आए। हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने हमारी पूरी वेल्थ को ड्रेन कर दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे परमानेंट सिस्टम जिसको ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता है, महलवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ब्रिटिशर्स की वो डिस्कस होंगी। इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके अलावा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए हैं ब्रिटिशर्स के, उनको हम लोग देखेंगे। कम्युनल जो डिविल्यूशन रूल्स थे, डेरार्की रूल्स थे, कम्युनल बेसिस पर जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, इनको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे और एक्ट्स पास किए हैं, दैट विल डिस्कस इन दी थर्ड चैप्टर। फोर्थ लेक्चर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर जो होगा दैट इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसके कॉजेस क्या थे रिवोल्ट के, इमीडिएट कॉज क्या था, ग्रीवियंस जो क्राफ्टमैन पीसेंट जमींदार्स के अलग अलग कॉजेस थे। तो बहुत सारी शिकायतें थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस की, तो उसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था। और इसमें मिलिट्री कॉजेस भी थे, इमीडिएट कॉज भी था, सिपॉय मूवमेंट भी था, नेटिव रूलर्स का भी था, जो अलग अलग पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, उसके कारण कई तरह का गुस्सा था भारतीय लोगों में। उन्होंने अलग अलग जगह से ये मूवमेंट किया था, और ये वैसे तो अनसक्सेसफुल रहा। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजंस रहे कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और किस किस ने इसको जो है लीड किया था। दिल्ली से, जैसे मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहादुर शाह ने इसको किया था। कानपुर से ये रिवोल्ट नाना साहेब जो थे, तात्या टोपे, उन्होंने लेड किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, आरा से कुंवर सिंह, ऐसे अलग अलग जगहों से ये रिवोल्ट हुआ था। और बेसिकली ये कोर्स ऑफ रिवोल्ट है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अपने पर्सनल रीजंस के लिए ये रिवोल्ट किया है। तो उसके हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ, उसका सप्रेशन किसने किया, उसके कोर्सेज क्या क्या थे, और किस तरीके से ये अनसक्सेसफुल रहा, और ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता था, कौन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स थी, ब्रिटिश पॉलिसी किस तरह से इंडिया में अप्लाई हो रही थी, उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, जिसमें हम लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की भी बात करेंगे, जिसमें ब्रह्म समाज है। इसके अलावा आर्य समाज सुना होगा आपने, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ था, इंडियन थियोसफिकल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं इस टाइम पे, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी हैं, पीसेंट्स मूवमेंट भी हैं, जैसे इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल में, चंपारण रिवोल्ट हुआ बिहार में, आपका खेड़ा मूवमेंट गुजरात में, मोल्पा केरला में, आपका बारदोली गुजरात में, तेलंगाना में हुआ, फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में हुआ। तो ऐसे आपके कई तरह के मूवमेंट्स हैं, नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं और कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं। तो पॉपुलर मूवमेंट्स के अंदर हम लोग ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स, नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड पीसेंट मूवमेंट्स। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इन मूवमेंट्स को किसने लेड किया था, कौन से इनके लीडर थे, और किस तरह से कौन सा एरिया इनसे अफेक्टेड था, और courses of the movement and the consequences of the movement will be discussed in this particular lecture. इसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्स चैप्टर जो है दैट इज अबाउट द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, इन सब के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। तो जितने भी गवर्नर जनरल्स का सिस्टम था, कौन से एक्ट से ये वाइसरॉय में चेंज हुआ, कौन से फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कौन फर्स्ट वाइसरॉय थे, कौन लास्ट वाइसरॉय थे, कौन फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है गवर्नर जनरल थे। तो ये सभी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट, कैनिंग, विलियम बेंटिक, इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है स्टार्ट करी, मेयो, लिटिन, रिपिन, डफरिन, कर्जन, मिंटो सेकेंड, हार्डिंज, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, विविल और माउंटबेटन तक हम सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दैट विल कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिर जो हमारा सेवेंथ पार्ट है दैट इज द फाइनल पार्ट, ये 7
चैप्टर्स के अंदर ये लेक्चर सीरीज में कवर करूंगा। तो इसमें जो है द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1885 से स्टार्ट होकर 1947 तक का टाइम पीरियड है, और यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गांधीयन फेज। तो वो उससे पहले आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखना होगा, जो आईएनसी फॉर्म हुआ था, एओ ह्यूम जो इंग्लिश मैन थे, और उसके पीछे जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग ओपिनियंस थे आईएनसी के बारे में सबके। उसके बाद मॉडरेट फेज स्टार्ट हुआ 1885 से 1905 तक। इसमें मॉडरेट लीडर्स जो थे दादा भाई नारोजी, एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रनाडे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, ये सब जो हैं बेसिकली मॉडरेट्स रूलर कहा जाता है। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस आया था 1905 के बाद, और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी इसमें। उसके बाद जो है बेसिकली सूरत स्प्लिट के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ 1905 में, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ समझौता हुआ, होम रूल लीग मूवमेंट जो है, एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग्स क्या थी। फिर नेक्स्ट जो फेस है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से आए थे, जिसको हमारा एनआरआई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1915 के बाद गांधी जी ने आकर जितने भी मूवमेंट्स किए हैं, तो गांधीयन एरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट विल बी डिस्कस इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें मैं आपको सभी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में बताऊंगा। और ये सीरीज़ आपको जो है, इसमें एक ये चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करूंगा कि ये सीरीज़ आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा मैं। तो आपको भले अगर पहले भी आपने पढ़ी हो हिस्ट्री, तो अगर आपको एक सीक्वेंस नहीं समझना आता हो, तो भी इस लेक्चर सीरीज के बाद ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली समझने आएंगी। और यहाँ पे सिंपल फॉर्म में और उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या थे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गांधीयन फेज जो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आना, उसके बाद अलग अलग मूवमेंट्स करना, जैसे चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक्स में गए, एंटी रोलेट सत्याग्रह किया, जलियांवाला बाग मसाकरे, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, साइमन कमीशन और उसका बॉयकॉट, नेहरू रिपोर्ट का आना, इरविन स्टेटमेंट, लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो क्रोनोलॉजी है सीडीएम के अंदर, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, नमक कानून तोड़ा गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिल्ली पैक्ट जिसमें गांधी निर्विन पैक्ट हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट होना, अगस्त ऑफर का आना, क्रिस्प मिशंस, क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ समझेंगे, राजगोपालाचारी का फॉर्मूला क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, एटली का अनाउंसमेंट, माउंटबेटन प्लान जिसके थ्रू इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको एक सीक्वेंस में भी बताऊंगा, और जैसा मैंने आपको बताया, इनको हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे, तो टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। तो ये लेक्चर सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होगी आपके लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री जैसा मैंने आपको पहले भी बता रहा था मैं कि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो अगर हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हम एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो हमारा जो मेन सोल एम है वो कि स्कोर करना है हमें एग्जाम्स में। और इस लेक्चर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी इस ऑन दिस नंबर। तो आप इसको जो है इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको जो है इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो सभी पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारा यूपीएससी नेक्स्ट, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसपे हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट भी डेली बेसिस पे कंप्लीट होता है। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यूपीएससी नेक्स्ट जो चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं इस सीरीज़ को लेकर, या दूसरी भी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई हैं, तो उसके लिए भी आप जो है इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होप ये सीरीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, और किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।